स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। बहराइच में हुए दंगे को लेकर एक ताजा अपडेट मिल रही है। राम गोपाल मिश्रा नाम का युवक जो दंगे के दौरान मारा गया था, उसको गोली लगी थी और गोली मारने का आरोप जिन लोगों पर था उन लोगों में से 2 लोगों का इनकाउंटर यूपी पुलिस ने कर दिया। उनके पैर में गोली लगी है और वो पुलिस हिरासत में है। 3 अन्य लोग भी पुलिस की हिरासत में हैं और इनकाउंटर की सूचना से पहले ही कई घंटे पहले इनकाउंटर जिन लोगों का हुआ है, एक सरफराज और दूसरा तालिब नाम के युवक का इनकाउंटर हुआ है। और उससे कई घंटे पहले सरफराज की बहन ने एक वीडियो जारी किया था और उसमें उसने बताया था कि हमारे घर से हमारे परिवार के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनको उठा लिया है और हमने शक है इनकाउंटर कर सकती है यूपी पुलिस। ये शंका जाहिर की थी और राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री के नाम ये उन्होंने बोला था कि हमारे परिवार की सुरक्षा की जाए, हमें डर है कि कहीं इनका इनकाउंटर न कर दिया जाए। और ठीक कुछ घंटों के बाद वही हुआ। पुलिस ने बताया कि ये लोग नेपाल जाने की फिराक में थे और जैसे ही पुलिस ने देखा, पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में इनको गोली लगी। इनके दोनों के पैरों में गोली मारी गई है। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, कोई जान नहीं गई है, लेकिन उनके पैरों में दोनों के गोली लगी। अब मुख्य सवाल पर आते हैं। सरफराज और तालिब का इनकाउंटर हुआ है और 3 अन्य लोग पुलिस हिरासत में हैं और मीडिया चैनलों पर जो चलाया जा रहा है कि दंगे के मुख्य आरोपी को गोली लगी है, दंगे के मुख्य आरोपी का इनकाउंटर हुआ है। और इससे पहले तमाम न्यूज चैनलों पर आपने एक खबर और देखी होगी कि राम गोपाल मिश्रा का जो कत्ल हुआ था, उनको 35 गोलियां मारी गई थी और उनके नाखून तक नोच लिए गए थे, उनको करंट लगाया गया था। लेकिन पीएम रिपोर्ट में जो आया है वो नहीं तो 35 गोली और नहीं उनको करंट लगाया गया और नहीं उनके नाखून नोचे गए। 35 छर्रे, एक ही गोली में से बहुत सारे छर्रे निकलते हैं, उनके निशान उसके जिस्म पर पाएगी। खैर, राम गोपाल मिश्रा हो या कोई भी हो, किसी का भी कत्ल हम जायज नहीं ठहरा सकते। और जिस तरह से पुलिस कार्रवाई कर रही है, सवाल ये नहीं कि सरफराज का तालिब का इनकाउंटर क्यों हुआ, सवाल ये है एक तरफा पुलिस जिस तरह से इस दंगे को लेकर कार्रवाई कर रही है, बहुत सारे सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं। 13 तारीख को यह दंगा भड़का और दंगे की सबसे ज्यादा वीडियो वायरल जो है, जो एक मुस्लिम परिवार की छत पर चढ़कर उनका झंडे को नोच रहा है और फिर भगवा वहां पर लहरा रहा है और झंडे के साथ उनकी रेलिंग को भी गिरा रहा है और नीचे से हजारों की संख्या में भीड़ उस युवक को उकसा रही है, उसको समर्थन दे रही है। उसके परिवार के लोगों पर हमला हुआ है और उसी दौरान इस व्यक्ति की, राम गोपाल मिश्रा की, मृत्यु हुई। आरोप लगता है कि जिस घर की रेलिंग और जिस घर का झंडा गिराया गया, उसी घर के एक व्यक्ति ने, जो उनके पास लाइसेंसी बंदूक थी, उससे जो है इसका कत्ल किया गया। खैर, फिर यही कहा जाएगा, कत्ल किसी का भी जायज नहीं है। अगर उसने गलती की थी तो उसकी सजा वो कानूनन भुगतेगा। अब इसके बदले में कोई किसी का कत्ल कर देगा, यह भी बिल्कुल जायज नहीं है। लेकिन पुलिस जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रही है, वहां से जो रिपोर्ट आ रही है, जो लोग बता रहे हैं कि 13 तारीख में दंगे के बाद मुसलसल कई दिनों तक और आसपास के पूरे क्षेत्र में बहुत सारे गांव में दंगाइयों की भीड़ चुन चुनकर मुसलमानों की दुकान, मकान और वाहन फूंक रही है, उनको तोड़ फोड़ करके नुकसान पहुंचा रही है और रास्ते में वाहनों को चेक करके, नाम पता करके मुसलमानों को मारा जा रहा है। योगी जी और योगी जी की पुलिस ने टीम गठित करके राम गोपाल मिश्रा के कातिलों के लिए स्पेशल
टीम गठित करके उसको पकड़ लिया, उसका इनकाउंटर कर दिया, उसके पैर में गोली मारी, उसको हिरासत में ले लिया और भी अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया। काबिले तारीफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस घर पर हमला हुआ, जिसकी छत पर चढ़कर उसके झंडे को नोचा गया, जिन लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक गाने बजाए गए यात्रा के दौरान, जिन लोगों की चुन चुनकर हत्या, चुन चुनकर उनके मकानों को जलाया गया, उनकी दुकानों को जलाया गया, पिटाई की गई, तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। और ये भी वीडियो सामने आ रहे हैं, दंगाई लाठी डंडे हथियार लेकर चल रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। क्या कोई एफआईआर उनके भी खिलाफ हुई है और क्या कोई टीम उनके लिए भी गठित की गई है? क्या कोई ऐसा पोस्टर लगाया गया है कि क्या ऐसा कोई योगी सरकार ने बयान जारी किया है कि दंगाइयों से ही संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी? शायद बिल्कुल नहीं। ये दोहरा रवैया क्यों? दंगा हुआ, बेहद निंदनीय है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब जानते हैं। और मीडिया भी स्पेशल एक समुदाय को विलेन बनाने की कोशिश कर रही है और बनाने में कामयाब भी हो रही है। जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई कि उसके नाखून तक नोच लिए गए, उसको करंट लगाया गया, उसके साथ बड़ी बर्बरता की गई, जिहादियों द्वारा एक शब्द गढ़ दिया गया, जिहादी। जिहादी का मतलब क्या है नहीं पता, लेकिन ये गाड़ी के रूह में मुसलमानों से जोड़ दिया गया है। कहीं भी कोई भी घटना हो, किसी के भी द्वारा घटित की गई हो, बस उसमें मुस्लिम एंगल अगर कहीं से आ जाए तो तमाम ठीक रहा, जिहादियों के सर फोड़ा जाता है। जिहादी बनाम मतलब मुस्लिम। ये कब तक चलेगा? हम राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु पर दुख जाहिर करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आखिर शुरुआत कैसे हुई? दंगा रुक सकता था। आपत्तिजनक गाने पर कोई कार्रवाई की यूपी पुलिस ने? छत पर किसी की प्राइवेसी भंग करना, उसकी छत पर उसको ललकारना, नीचे से भीड़ द्वारा उकसाना, अपना झंडा फहराना, कोई कार्रवाई हुई? और बड़ी संख्या में लोगों के घर जलाए गए हैं, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? शायद नहीं। और उसके बाद भी अब फिर, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति है और बहुसंख्यक समाज की मांग थी, बहुसंख्यक समाज की भावना थी कि राम गोपाल मिश्रा के कातिलों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और उसका ख्याल करते हुए योगी की पुलिस ने उन लोगों का इनकाउंटर किया, उनको गोली मारी और उनको हिरासत में लिया और तमाम तरह की कार्रवाई होंगी। मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है, किसी पर गोली चलाई है, किसी का कत्ल किया है, तो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या दूसरी तरफ किया गया नुकसान और दूसरे समुदाय के साथ की गई बर्बरता, उस पर आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? सवाल सिर्फ इतना सा है। ये मत समझना कि हम राम गोपाल मिश्रा के कत्ल को हम जायज ठहराते हैं। तमाम वीडियो फुटेज सामने आ रहे हैं और लगातार 2-3 दिनों तक आसपास के क्षेत्र में जिस तरह की बर्बरता वहां पर एक विशेष समुदाय के साथ की जा रही है, वीडियो आ रही हैं, उसके बावजूद भी ये कार्रवाई ना होना, इसको आप क्या कहेंगे? ये यूपी पुलिस और यूपी की योगी सरकार जिस तरह से एक विशेष समुदाय के खिलाफ एक्शन ले रही है और उनके खिलाफ की गई बर्बरता के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, खुली छूट जिस तरह से दी गई है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जो सामाजिक संगठन और खास तौर से जो हमारे खुद के रहनुमा बने फिरते हैं, दूसरी तरफ के जो तथाकथित सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन, तंजीम या जो भी है, किसी भी तरह का बचाव या कोई सरकार पर इसका प्रेशर या अपनी बात रखना शायद अभी तक किसी ने नहीं किया है। दरअसल ये कब तक चलेगा? कार्रवाई सरफराज पर, तालिब पर हो, कोई दिक्कत नहीं। राम गोपाल मिश्रा के कातिल बख्शे ना जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ किए गए अन्याय की अनदेखी करना, सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का एक पक्ष में खड़ा दिखना बड़ा भयानक है, बड़ा भयावह है, बड़ा दुखी करने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।